नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशम कक्षा संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुशी भाग 2 पाठ 4 शिशुलालनम के अभ्यास प्रश्न। पाठ 4 शिशुलालनम अभ्यास प्रश्नों सहित। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क कुश लवो कम उपसृत्य प्रणमतः है। कुशलव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? उत्तर है रामम, राम के पास। ख तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केम नामना आह्वयन्ति। तपोवन में रहने वाले लोग कुश की माता को किस नाम से बुलाते थे? उत्तर है देवी। तपस्वी लोग कुश की माता को देवी कहा करते थे। वयो अनुरोधात कह लालनीयः भवति। आयु की वजह से कौन हमेशा लाड़ के योग्य होता है? उत्तर है शिशुजन है कि छोटे बच्चे अपनी आयु के वजह से, छोटे होने की वजह से सदैव लाड़ के योग्य होते हैं, प्यार के योग्य होते हैं। घ केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे? उपनयन उपदेशेन। उपनयन का उपदेश देने से, उपनयन संस्कार करने की वजह से वाल्मीकि ही लव कुश के गुरु थे। अंग कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहते। कहाँ पर लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था? उत्तर है तपोवने। तपोवन में लव कुश के पिता का नाम कोई नहीं लेता था। प्रश्न संख्या 2। पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेष स्पर्श कीदृश आसीत्। राम के लिए कुश और लव का गले लगाने वाला स्पर्श कैसा था? उत्तर है रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेष स्पर्श हृदयग्राही आसीत्। राम का कुश और लव का हृदय लगाने का स्पर्श हृदयग्राही था। अपने गले लगाने का जो स्पर्श था वो हृदयग्राही था। ख राम है लव कुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति। राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? उत्तरम राम है लव कुशो स्वयं के उपवेशितुम कथयति। राम लव और कुश को अपनी गोदी में बैठने के लिए कहते हैं। ग बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बालपन में चंद्रमा कहाँ विराजता है? उत्तर है बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। कि बाल भाव का चंद्रमा अर्थात छोटा चंद्रमा पशुपति के, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। घ कुशलव्यो वंशकर्ता कह। कुशलव किस वंश के हैं? उत्तर है कुशलव्यो वंशस्य कर्ता सहस्त्रादिति आसीत्। कुशलव के वंशकर्ता सूर्य हैं। अंग कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? उत्तर है कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि वधू इति नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि वधू इस नाम से बुलाते हैं। प्रश्न संख्या 3। विभक्तिम तत्कारणम च। यहाँ रेखांकित पद की विभक्ति बतानी है और उसका कारण बताना है कि वह विभक्ति उस शब्द में क्यों लगी है। वाक्यम रामः लव कुशो आसनाद अर्धम उपवेश्यति। यहाँ आसनाद अर्धम इस शब्द में द्वितीय विभक्ति है और उपधन विष धातु के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है, अर्थात उपसर्ग पूर्वक विष धातु होती है तो द्वितीय का प्रयोग होता है और यहाँ उपवेशति में वही है, इसलिए आसनाद अर्धम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दिक्क माम एवं भूतम। यहाँ माम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि दिक्क शब्द उसके पूर्व है और दिक्क के योग में हमें द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। अंक व्यवहेतव्यम अध्यास्ताम सिंहासनम। यहाँ अंक व्यवहेतव्यम शब्द में भी द्वितीय है क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु यदि आती है तो वहां द्वितीय का प्रयोग किया जाता है और अध्यास्ताम में अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है जिसके योग में द्वितीय का प्रयोग किया है। अलम अति विस्तारेण। अति विस्तारेण पद में तृतीय है क्योंकि उसके साथ में अलम है और अलम के योग में सदैव तृतीय का प्रयोग किया जाता है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च। यहाँ पे रामम में द्वितीय है क्योंकि उप उपसर्ग पूर्वक श्री धातु के योग में द्वितीय का प्रयोग किया जाता है और उपसृत्य में उप उपसर्ग के साथ श्री धातु है
इस प्रकार यहाँ पर उपपद विभक्तियों के आधार पर इस प्रश्न को हल किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 यथा निर्देशम उत्तरत। प्रश्न संख्या 4 में हमें जैसा निर्देश दिया गया था, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी प्रकार का उत्तर देना है। क जानामि अहम तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? जानामि अहम तस्य नामधेयम्, यहाँ कर्ता है अहम। ख किम कुपिता एव भणति उत्प्रकृतिस्तथा अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। किम कुपिता एव भणति उत्प्रकृतिस्तथा, इस वाक्य में हर्षिता पद का विपरीत आया है, वह लिखना है। तो हर्षिता का मतलब होता है खुश होना, तो इसका विपरीत है कुपिता अर्थात क्रोधित होना। ग विदूषक उपसृत्यम आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति कस्मै पदे प्रयुक्तम। विदूषक पास जाकर कहता है कि हे भगवान आप आज्ञा दें। यहाँ भवान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ नाटक में भवान रामाय राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। घ तस्मात् अंक व्यवहितव्यम अध्यस्ताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है यह बताना है। अध्यास्ताम क्रियापद है, क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु से यह क्रियापद बनता है। वयमस्तु न किंचित अनंतरम अत्र आयुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। वयस्तु न किंचित अनंतरम, इस वाक्य में आयुष के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है वैसह, क्योंकि वैसह का तात्पर्य भी आयु होता है। प्रश्न संख्या 5 यह वाक्य किसने और किसको कहे, यह उत्तर हमें देना है। वाक्य ने सव्यवधानम न चरित्र लोपाय। यह वाक्य राम ने लवकुश को कहे थे, तो हम उत्तर में कहेंगे राम है लवकुशो। किम कुपितायु भणिति उत प्रकृतिस्तथा, यह विदूषक है कुशम, विदूषक ने कुश को कहे थे। जानामि अहम तस्य नामधेयम्, कुश है रामम, यह वाक्य कुश ने राम को कहा था। तस्या दे नामनी, यहाँ यह वाक्य लव है विदूषकम, लव ने विदूषक को कहा था। वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम्, राम है विदूषक है, राम ने विदूषक को यह वाक्य कहे थे। प्रश्न संख्या 6 पर्याय पदान्य लिखत। यहाँ पर्याय पद लिखने हैं। हिमकरः है, हिमकरः का पर्याय है शशीः। निशाकरः है संप्रति, पर्याय है इदानीम अधुना। समुदाचारः है, पर्याय है शिष्टाचारः सदाचारः। पशुपतिः, पर्याय है शिवः चंद्रशेखरः। तनयः, पर्याय है सुतः पुत्रः। सहस्रादितिः, पर्याय है सूर्यः भानुः। प्रश्न संख्या 6 में विशेषण और विशेष्य को पाठ के आधार पर मिलाना है। उदात रम्य है विशेषण पद है, इसका विशेष्य यहाँ पाठ में आया है समुदाचार है। अति दीर्घ है, पाठ में इसका विशेष्य आया है प्रवास है। समरूप है, कुटुंब वृत्तांत है, विशेष्य पद है इसका। हृदयग्राही स्पर्श है, विशेष्य पद है। कुमारयोः कुशलवयोः, विशेष्य पद है। प्रश्न संख्या 7 क संधि। प्रश्न संख्या 7 में हमें दो शब्द दिए गए हैं, उनको संधि करके लिखना है। दयोः धन अपि ही, संधि होगी दयो रपि। द्वौ धन अपि, संधि होगी द्वापि। कह धन अत्र, संधि है को अत्र। अनभिज्ञ है धन अहम, अनभिज्ञो अहम। इति आत्मानम, संधि है इत्यात्मानम।
प्रश्न संख्या 7 ख विच्छेदम। प्रश्न संख्या 7 में हमें पदों का विच्छेद करके लिखना है। अहम अपि एतयोः विच्छेद है अहम धन अपि धन एतयोः। वयो अनुरोधात् विच्छेद है वयः धन अनुरोधात्। समानाभिजनोः विच्छेद है समान धन अभिजनौ। खल्व एतत् विच्छेद है खलु धन एतत्। धन्यवादः।